हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी मार्ग में। आत्मा को कभी गिरावे नहीं। जहाँ भगवत चर्चा हो वहाँ मन लगाकर सुनना चाहिए, और जहाँ जगत चर्चा हो वहाँ सुनना बंद कर दें। परमात्मा में ध्यान लगाएं, इसी से हमारी मुक्ति होगी। आइए आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है मोची में मनुष्य। एक गरीब भूखे ब्राह्मण ने किसी बड़े शहर में 2.5 पहर तक घर घर भिक्षा मांगी, परंतु दिन भर खाली धक्के ही खाते रहे। उन्हें किसी ने एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं दिया। तब वह थक हार कर और निराश होकर रास्ते में एक किनारे पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगे। उन्होंने बोला कि हाय, मैं कैसा अभागा हूँ कि इतने धनी शहर में किसी ने एक मुट्ठी चावल देकर मेरे प्राण तक नहीं बचाए। इसी समय उसी रास्ते से एक सौम्य मूर्ति साधु जी जा रहे थे। उनके कानों में ब्राह्मण की करुण आवाज गई और उन्होंने पास आकर पूछा, क्यों भाई, यहाँ बैठे बैठे तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो? दुखी ब्राह्मण ने कातर कंठ में कहा, बाबा, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। सुबह से 2.5 पहर तक, दिन चढ़ने तक मैं द्वार द्वार भटकता रहा। कितने लोगों के सामने हाथ फैलाया, रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु किसी ने भी हाथ उठाकर एक मुट्ठी चावल भी भीख में नहीं दिया। बाबा, भूख प्यास के मारे मेरा शरीर अत्यंत थक गया है। अब मुझसे चला नहीं जाता। इससे यहाँ बैठकर मैं अपने भाग्य पर रो रहा हूँ। साधु ने हंसकर कहा, तुमने तो मनुष्य से भीख मांगी ही नहीं। मनुष्य से मांगते तो निश्चय ही भीख मिलती। ब्राह्मण ने चकित होकर कहा, बाबा, आप क्या कह रहे हो? मैंने दोनों आंखों से अच्छी तरह से देखकर ही भीख मांगी है। सभी मनुष्य थे, पर किसी ने मेरी कातर पुकार नहीं सुनी। साधु बोले, मनुष्य के दुख को देखकर जिसका हृदय नहीं पिघलता वह कभी मनुष्य हो ही नहीं सकता। वह तो मनुष्य देहधारी पशु मात्र है। तुम यह चश्मा ले जाओ, एक बार इसे अपनी आंखों पर लगाकर भिक्षा मांगो। मनुष्य से भीख मांगते ही तुम्हारी आशा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। साधु ने इतना कहा और कहकर वहां से अपने रास्ते चल दिए। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी आफत है। चश्मा लगाए बिना क्या मनुष्य भी नहीं दिखाई देगा? जो कुछ भी हो, साधु जी के आज्ञा के अनुसार एक बार चश्मा लगाकर घूम कर मैं आता हूँ। यह सोचकर ब्राह्मण चश्मा लगाकर भिक्षा मांगने के लिए निकल दिए। तब उन्हें जो दृश्य दिखाई दिया उसको देखकर उनकी तो बोलती ही बंद हो गई, और सिर पर हाथ रखकर वह एक बार तो बैठ गए। बिना चश्मे के जिन लोगों को वो मनुष्य समझकर भिक्षा मांगने गए थे, अब चश्मा लगाते ही उनमें किसी का मुंह सियार का दिखाई देने लगा, किसी का कुत्ते का या बिल्ली का, और किसी का बंदर का या बाघ का, भालू का। इस प्रकार उस शहर के घर घर में घूमकर वह संध्या से कुछ पहले एक मैदान में आ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे एक मोची फटे जूते को सी रहा है। चश्मे से देखने पर उसका मुख आदमी का सा दिखाई दिया। उन्होंने कई बार चश्मा उतार कर और लगा कर देखा, ठीक मनुष्य ही नजर आया। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे, मैं ब्राह्मण होकर फटे जूते गांठने वाले इस मोची से कैसे भिक्षा मांगू? इतने में मोची की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आप बड़े उदास और थके मालूम होते हैं। आपने अभी तक निश्चय ही कुछ खाया नहीं है। मैं अति दीन और हीन और नीच जाति का हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं, पर यदि दया करके आप मेरे साथ चले तो दिन भर में जूते गांठ कर मैंने जो 2-4 पैसे कमाए हैं, उन्हीं से मैं पास के हलवाई की दुकान से आपके लिए कुछ ले लेता हूँ। आप कृपा करके वहां पर कुछ जलपान कर लीजिएगा
और आपको तनिक स्वस्थ देखकर इस कंगले के हृदय में आनंद समाएगा। ब्राह्मण के प्राण भूख प्यास के मारे छटपट कर रहे थे। मोची की सौजन्य और सहानुभूतिपूर्ण बात उन्होंने तुरंत मान ली। दोनों हलवाई की दुकान पर पहुंचे। मोची ने अपना बटुआ झड़काया तो उसमें से 15 पैसे निकले। मोची ने वो पैसे हलवाई के पास रखकर कहा, हलवाई दादा, इन पैसों से जितनी आ सके उतनी मिठाई महाराज जी को तुरंत दे दो। उसे खाकर इनको जरा आराम मिले और मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर पर दुख कातर मोची मुट्ठी बांधकर घर की तरफ दौड़ा और वो मन ही मन विचार कर रहा था कि घर में जो एक नया जूते का जोड़ा बनाकर रखा है उसे मैं अभी बेच दूं और जितने पैसे मिले लाकर तुरंत इन ब्राह्मण को दे दूं, तब जाकर मेरे मन को चैन पड़ेगा। वह तुरंत घर पहुंचा और जूते का जोड़ा लेकर बाजार में प्रधान चौराहे पर जा खड़ा हुआ। वहां के राजा संध्या के समय जब घूमने जाते तब प्रतिदिन अपने पसंद का नया जूता खरीद कर पहनते और नित्य नए जूते खरीद कर लाने का काम मंत्री जी के जिम्मे था। मंत्री जी ने कई जूते लाकर राजा को दिखाए, परंतु उनमें से कोई भी राजा के पसंद का नहीं आया और न ही किसी का माप पैर में ठीक से हो रहा था। राजा ने मंत्री को डांट कर कहा कि मैं 500 रुपए दाम दूंगा, तुम जल्दी से जल्दी मेरी पसंद का और ठीक माप का जूता लाओ, नहीं तो मैं घूमने नहीं जा सकूंगा और वैसी हालात में तुमको कठोर दंड दिया जाएगा। मंत्री बेचारे भगवान का नाम लेकर कांपते हुए फिर जूते की खोज में निकल पड़े और चौराहे पर पहुंचते ही एक मोची जो कि सुंदर जूता हाथ में लिए खड़ा था उन्होंने देखा। जूते लेकर तुरंत मंत्री जी ने मोची को बोला कि आपको भी राजा के पास चलना होगा और ये जूता लेकर भी चलिए। भगवान की कृपा से जब वो लोग राजा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जूता, उसका जोड़ा राजा को बहुत ही पसंद आया और पैरों में तो ऐसा ठीक बैठा मानो पैरों का माप देखकर ही बनाया गया हो। राजा ने प्रसन्न होकर मोची को 500 रुपए जूते का मूल्य और 500 रुपए इनाम कुल 1000 रुपए देने का आदेश दिया। मोची ने आनंद विह्वल होकर गदगद स्वर में कहा, सरकार, जरा ठहरने की आज्ञा हो, मैं अभी आता हूँ। ये रुपए जिनको मिलने हैं मैं उनको तुरंत ले आता हूँ। सरकार, उन्हीं के हाथों में रुपए दिला दीजिएगा। मोची की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ और राजा ने पूछा, ये जूते तो तुम्हारे अपने हाथ के बनाए हैं, फिर तुम इनके दाम दूसरे को कैसे दिलवाना चाहते हो? सरकार, मैं इन जूतों का दाम एक गरीब ब्राह्मण को देने का संकल्प मन में कर चुका हूँ, तब मैं इनका मूल्य कैसे ले सकता हूँ? पूर्व जन्मों के कितने पापों के फल स्वरूप तो मुझे यह नीच कुल में जन्म और नीच जीविका मिली है, फिर इस जन्म में ब्राह्मण का हक छीन लूंगा तब तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर मोची दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज जी, दया करके एक बार मेरे साथ आप राजमहल में चलिए। ब्राह्मण उनके आत्मीयता पूर्ण व्यवहार से आकर्षित होकर मंत्रमुग्ध होकर उनकी तरफ पीछे पीछे चल पड़े और राजा के महल के सामने जा पहुंचे। तब मोची ने राजा से कहा, सरकार, इन्हीं ब्राह्मण देवता को जूते का मूल्य दिलवाने का आदेश दिया जाए। राजा ने मंत्री को 1000 रुपए ब्राह्मण को देने की आज्ञा दी और विस्मय तथा कौतूहल पूर्ण हृदय से ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, हमारी राजधानी में इतने धनी मानी लोगों के होते हुए भी आपने इस मोची से क्यों भीख मांगी? तब सरल हृदय ब्राह्मण ने सारा प्रसंग सुनाकर चश्मा दिखलाया और राजा से कहा कि आप स्वयं चश्मा लगाकर सत्य की परीक्षा कर लें। राजा ने चश्मा लगाकर सबसे पहले मंत्री के मुख की ओर देखा तो वह सियार दिखाई दिया। चारों तरफ देखा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बंदर, कोई बकरी, कोई भेड़, कोई गधा और कोई बैल दिखाई दे रहा था। चश्मा उतार कर देखे तो सभी मनुष्य दिखाई पड़ रहे थे। तब राजा ने अत्यंत विस्मित होकर चश्मा मंत्री को दे दिया और कहा,
देखो मंत्री, चारों ओर पशु ही पशु दिखाई दे रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तब मंत्री ने चश्मा लगाकर राजा के मुख की ओर देखा तो देखता है कि एक बहुत बड़ा बाग दिख रहा है और सारे दरबारी लोग जो थे वो सब भांति भांति के जानवर दिख रहे हैं। तब राजा ने एक दर्पण मंगाकर चश्मा लगाकर अपना मुख देखा और ये सभी को अपना अपना मुख दिखलाया गया। जब चश्मा लगाते तो सभी को खाली मोची का मुंह मनुष्य का दिखाई देता, बाकी सब जानवर दिखाई देते। और जब चश्मा निकालते तो सभी इंसान दिखाई देते। इतना सब देखने सुनने के बाद राजा मोची के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, आज से यह राज तुम्हारा हुआ। मैं राज धन ऐश्वर्य नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ केवल तुम्हारे जैसा उच्च और विशाल हृदय। मनुष्य का शरीर धारण करके यदि मनुष्य का सा हृदय नहीं हुआ तो मनुष्य की मूर्ति का क्या मूल्य है, मानव जन्म की क्या सार्थकता है। मोची ने कहा, सरकार आप जो कुछ भी देना चाहते हैं इन ब्राह्मण देवता को दीजिए, मैं दीनहीन कंगला राज्य लेकर क्या करूंगा। वह दरिद्र ब्राह्मण सोचने लगा, पता नहीं मेरी कितने जन्म की तपस्या है जिसके फल स्वरूप आज इस मोची रूपधारी विशाल हृदय महाप्राण पुरुष के दर्शन और कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये विचार कर कृतज्ञ हृदय से उनके चरणों में प्रणत होकर ब्राह्मण ने कहा, भाई मोची, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना देवत्व, ना ब्रह्मत्व, यह समस्त विश्व का आधिपत्य भी चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा मनुष्यत्व। मोची को भावावेश हो आया। वह आकुल हृदय से भगवान के चरण कमलों का मधुर स्मरण करके अश्रुपूर्ण लोचन और प्रेम से गदगद कंठ होकर कहने लगा, मेरे अनंत करुणामय प्रभु, धन्य है तुम्हारी करुणा। मैंने तो केवल एक तुच्छ एक जोड़ा जूता ब्राह्मण को देने का संकल्प किया था, इसी से तुम मुझको इतना आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे चरणों में शरीर मन प्राण सर्वस्व समर्पण करके जगत की सेवा कर सकने पर तो पता नहीं तुम क्या क्या दोगे, कितना तुम प्यार करते हो। यह कहकर मोची आंखों से आनंद अश्रु की वर्षा करता हुआ वहां से चुपचाप चल दिया। राजा और ब्राह्मण चकित दृष्टि से उसकी ओर देखते रह गए। यहाँ पर कहानी संपूर्ण होती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय सनातन।